नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिमरना है और मैं 22 साल की हूँ और केमिस्ट्री विषय में विषय हूँ। मैं एक अच्छा छात्र हूँ और यह मेरा पसंदीदा विषय है। मेरा छोटा भाई अभिषेक 20 साल का है और वह भी मेरे साथ एक ही कॉलेज में पढ़ता है। मैं प्रथम वर्ष में हूँ और हम दोनों भाई बहन एक ही विश्वविद्यालय में हैं। हमारी कक्षाएं 10 बजे हैं। क्या पिताजी और माँ ने हमें परिवहन की सुविधा के लिए मोटरसाइकिल खरीदी है। भाई मोटरसाइकिल चलाता है और मैं उसके पीछे बैठकर विश्वविद्यालय जाता हूँ। दोस्तों, अभिषेक भाई मेरा नहीं है। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरी माँ ने अभिषेक भाई के पिता से शादी कर ली। क्योंकि वह मेरा सौतेला भाई है, मुझे नहीं पता था कि मैं अपने सौतेले बेटे के साथ रहना चाहती हूँ। उसे भाई के साथ सब कुछ करने का मौका मिलेगा। मेरे माता पिता दोनों सरकारी नौकरी करते हैं और हर रोज सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। केवल मुझे छोड़कर घर जाते हैं और मेरा सौतेला भाई हमारे साथ रहता है। घर में केवल एक ही कॉमन बाथरूम है, इसलिए पहले स्नान करने और फिर तैयार होने के बाद मेरा भाई प्रतिदिन स्नान करने जाता है। मेरे लिए दैनिक दिनचर्या सख्ती से तय है। भाई नहाकर तैयार हो गया और दिन भर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई खत्म करने के बाद हम दोनों शाम करीब 4 बजे स्कूल चले गए। घर वापस आने पर घर का गेट बंद रहता है और चाबी हमारे पास ही रहती है। शाम के समय पिताजी और माँ 5 बजे ऑफिस से लौटते हैं। एक दिन था जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। अब विचार करें, यह आकस्मिक या जानबूझकर है। हर रोज की तरह माँ, पिताजी, भाई और ने एक साथ नाश्ता किया। नाश्ते के बाद माँ पिताजी ऑफिस के लिए तैयार हो गए। उनके जाने के कुछ देर बाद मैं नहाने चला गया। बाथरूम में गया और दरवाजा बंद कर दिया और अपने कपड़े उतार दिए। मैं शॉवर के नीचे छाया की तरह खड़ा था। तभी मैंने देखा कि वही छाया बाथरूम के दरवाजे के नीचे से निकल रही है। अब मैं समझ गया कि शायद दरवाजे के दूसरी तरफ से कोई मुझे घर पर बैठा हुआ देख रहा है। ये ख्याल आते ही मैं और मेरा भाई, मुझे डर था कि कहीं मेरा भाई भी ऐसा न हो। फिर मैंने सोचा कि यह सिर्फ बाहरी रोशनी के कारण हो सकता है और कुछ नहीं, और परछाई बनकर खुद को शांत किया। और इन बुरे ख्यालों को अपने मन से निकालने के लिए मैंने शॉवर चालू किया और नहाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही मैं जल्दी से बाहर निकली और अपने कपड़े पहने, अपना दुपट्टा उठाया और दरवाजे के नीचे से एक परछाई को आते देखा, तो मेरा शक बढ़ गया। मैं गहराई तक जाता हूँ, खुद पर नियंत्रण रखता हूँ और नहाने के लिए तैयार होकर कमरे में आता हूँ। ऐसा ही होने लगा। कुछ देर बाद मेरा भाई भी तैयार हो गया और मुझे यूनिवर्सिटी ले चलो। हम दोनों घर का दरवाजा खटखटाने लगे। रोज की तरह मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ। मैं भी भाई के साथ मोटरसाइकिल चलाता हूँ। मैं आमतौर पर अपने बैग के पीछे बैठता हूँ। भाई ने इसे मेरे बीच रख दिया, लेकिन उस दिन मैंने शायद अपना बैग पीछे छोड़ दिया। उस दिन गहरी सोच में खो गया। उस दिन एहसास अलग था जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता शब्दों में। ऐसा करना कठिन है, लेकिन अगली सुबह से मैंने सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या मेरे भाई ने सच में मुझे बाथरूम के दरवाजे से चोदा था। जाते समय मैंने अपना मोबाइल फोन कैमरा ले लिया, उसे चालू किया और उसे बाथरूम से बाहर ले गया जहां दरवाजे के नीचे रिकॉर्ड छिपा हुआ था, ताकि शायद कोई मुझे देख सके। या मैंने कैमरा सेट किया और बाथरूम में चला गया। मैं अंदर गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और मेरी नज़र फिर से दरवाजे के नीचे पड़ी। एक बार जब मुझे यकीन हो गया कि यह जो कोई भी है तो नहाने के बाद कैमरे में कैद हो गया होगा, मैंने फोन उठाया और कमरे में चला गया और वीडियो देखने के साथ साथ रिकॉर्डिंग भी देखी। मुझे यकीन है, मेरी आंखें चौड़ी हो गई हैं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सचमुच मेरे साथ हुआ है। उसके बाद मेरा मन विचलित हो गया। मैं और मेरा भाई यूनिवर्सिटी चले गए। मैंने देखा कि मेरा भाई मोटरसाइकिल पर बैठा है
उसने मुझे सड़क पर पीछे से कसकर पकड़ लिया। वह मुझसे इतनी जोर से पूछने लगा कि क्या हुआ। मैं झिझक गई और बोली, क्यों हो? तुम मुझे पकड़ रहे हो? नहीं भाई। उसके सवाल और मेरे जवाब के बीच मैं असमंजस में था कि क्या करूं। मैंने निर्णय लिया कि यह वीडियो दिखाऊं या नहीं। मैंने भाई से कहा, भाई पता नहीं क्यों आज मुझे डर लग रहा है। दिन भर पढ़ाई करने के बाद लगता है कि जब मैं दोपहर को घर लौटा तो मन भरा हुआ था। जैसे जैसे दिन बीतता गया मैं सोच रहा था कि अपने भाई को वह वीडियो कैसे दिखाऊं। रात करीब 9 बजे मुझे बिस्तर पर दिखाऊं मैं लेटा हुआ था, लेकिन नींद भी नहीं आ रही थी। मैंने फिर से अपना वीडियो देखना चाहा तो बहुत हिम्मत जुटाई और भाई के मोबाइल पर वीडियो देखने लगा। मैंने इसे भेजा। लगभग 10 मिनट बीत गए लेकिन मैंने वीडियो नहीं देखा तो मैंने सोचा कि भाई आप बार बार वीडियो क्यों देख रहे हैं। मैं अपना मोबाइल चेक करता रहा। 1 घंटा बीत गया लेकिन फिर भी मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मैंने सोचा कि क्या भाई सो रहा है। शायद यही सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। आखिरकार रात बीत गई और मुझे कोई जवाब नहीं मिला और मैं निराश होकर अगले दिन सो गया। रविवार का दिन होने के कारण माँ, पापा, मैं और भाई सभी लोग घर पर एक साथ थे। मैंने नाश्ते के समय नाश्ता किया था। भाई इसका मतलब कोई बदलाव नहीं देखा गया। भाई ने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है। मैं सुबह 10 बजे अपने कमरे में बैठा था। अचानक मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैंने फोन उठाकर देखा तो वो मेरे भाई का फोन था। संदेश था। मेरे भाई का दिल तेजी से धड़क गया। ठीक है और समझ गया भाई। मैंने वीडियो देखा और मैं संदेश का उत्तर देता हूँ, लेकिन संदेश नहीं भेज सकता। फिर भी उनका कोई जवाब नहीं मिला। मैंने दोपहर तक उत्तर की प्रतीक्षा की। दोपहर में हम सभी को कोई उत्तर नहीं मिला। साथ में खाना खाने के बाद मैंने देखा कि मेरा भाई चुपचाप सिर झुकाकर खाना खा रहा है। आखिरकार अभिषेक उठकर अपने कमरे में चले गए। मैं अपने माता पिता के सामने गया। मैंने उसे फोन किया और कहा, भाई मैं थोड़ा इंतजार करूंगा। मैं तुम्हारे कमरे में बाद में आऊंगा, तुम्हें कुछ दूंगा। अभिषेक को बिना कुछ कहे समझाना पड़ा। डिनर के बाद सभी कमरे में चले गए। माँ और मैंने मिलकर टेबल किचन साफ किया। सारा काम खत्म करने के बाद माँ और पापा उसे लेकर उसके कमरे में चले गए और सीधे मेरे भाई के पास चले गए। जब मैं अभिषेक भाई के कमरे की ओर गया तो मैंने देखा कि वह खिड़की के पास खड़े थे और किसी को कमरे में प्रवेश करते देखा। मैंने धीरे से दरवाजा बंद किया और पास आकर देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। भाई ने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, माफ करना, शायद अंदर है। मुझे अंदर बहुत बुरा लगा। मैं स्थिति से तंग आ गया था। मैंने उसे इस तरह बताया कि मैं चिंतित दिखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए मैं आगे बढ़ गया। मैं आगे आया और उसे धीरे से गले लगा लिया। मैंने उसके कान में कहा, भाई इस उम्र में अगर गलत है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात सुनो, हम सगे भाई बहन कौन हैं? अभिषेक भाई ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा और गंभीरता से कहा, लेकिन हमें भाई बहन के रूप में अपनी गरिमा नहीं भूलनी चाहिए। वह थोड़ा चिढ़कर हंसा और बोला, अरे अब मुझे अपनी मर्यादा याद आई। क्या तुम्हें याद है जब तुमने मुझे नहाते हुए देखा था? जब हम साथ थे तो तुम्हारी गरिमा कहाँ चली गई थी? फिर मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, चिंता मत करो भाई, तुम हमेशा मेरी छोटी हो, तुम यहीं रहोगी और मैं हमेशा तुम्हारी पसंदीदा रहूंगी मेरी बहन। मैं एक आंख से मुस्कुरा दी। तिप्टे ने अपने भाई से कहा, भाई एक बार कल शाम को प्रयास करना कैसा रहेगा? यह कहने के बाद मैं आपका इंतजार करूंगा। मुझे आश्चर्य हुआ जब वह अपने कमरे से बाहर आया। मैं उस रात देखता रहा जब हम सभी खाना खा रहे थे। पिता और माँ मेज पर बैठे थे। सामने मेरे भाई ने कहा कि कल विश्वविद्यालय में कुछ खेलों का आयोजन है, इसलिए मैं कल आऊंगा। यह सुनने के बाद मैं विश्वविद्यालय नहीं जाऊंगा।
फिर माँ ने कहा कि सिमरन को भी जाना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है। पिताजी ने अभिषेक से पूछा कि क्या तुम्हें किसी खेल में रुचि नहीं है। अभिषेक भाई ने मुझसे कहा, हाँ पापा, बैडमिंटन में रुचि है, लेकिन वहाँ बैडमिंटन का आयोजन नहीं हो रहा है। पापा ने जवाब दिया कि अगर स्कूल के खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए आए तो ठीक है, कल तुम दोनों घर पर ही रहना। अभिषेक भाई की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अगले दिन पापा और मम्मी ऑफिस चले गए तो मैं वहाँ अभिषेक भाई के कमरे में चली गई। मैंने उसे बिस्तर पर लेटे हुए देखा और उसके भाई से पूछा, भाई, क्या तुम आज क्लास में आए हो? बाहर निकले बिना पूरे दिन घर पर रहें, पूरे दिन मेरे साथ रहने की योजना क्यों बनाएं? क्या आप कुछ विशेष योजना बना रहे हैं? हाँ, इस मामले पर अभिषेक भाई ने कहा, कल ही आपको बताया था तो कोशिश करें। कोई नुकसान नहीं, मैं भूल गया, इसलिए मैंने सोचा कि आज घर पर ही रुकूं। वह हंसने लगा और बोला, वाह भाई, तुम महान हो। अगर तुम होशियार हो तो कल तुम्हारी सीमा बहुत बड़ी होगी। यह बात और यह सुनकर कि मैंने आज यह सब किया है, मैं उसे चिढ़ाने लगी और वह गुस्से में हंसता हुआ मेरे पीछे आ गया। उसने दौड़कर मुझे पकड़ लिया, फिर बोला, साइमन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम रिश्तेदार तो हैं ही। नहीं भाइयों बहनों, एक बार कोशिश तो करो, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अभिषेक भाई आपके बेडरूम का सारा सामान ले गए, फोन तोड़ दिया, वीडियो लगातार 4 बार चला। दोस्तों, ये थी आज की कहानी आपके लिए। इस कहानी पर अपनी राय साझा करें। पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, कहानी पसंद आए तो वीडियो लाइक करें। हमारे नए वीडियो की सूचना पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाएं, तुरंत आप तक पहुंचे।